नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध संत श्री माधवदास जी का वर्णन आपसे कर रही हूँ। माधवदास जी बहुत ही धनी व्यक्ति थे। उन्होंने युवावस्था में बहुत सारा धन कमाया था। उनकी पत्नी बड़ी ही सुशीला थी। दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी का शीघ्र ही देहांत हो गया। इससे माधवदास जी को बहुत ही सदमा पहुंचा और उन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति अपने कुनबों में बांट दी और सन्यासी बन गए। वे जगन्नाथपुरी चले आए। वहाँ वे समुद्र के किनारे ध्यान मग्न होकर तपस्या करने लगे। 6-7 दिन तक उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया और भगवान का ही नाम जपते रहे। यह देखकर श्री जगन्नाथ को उन पर बड़ी ही दया आई। उन्होंने श्री लक्ष्मी जी को आदेश दिया कि माधवदास के लिए बढ़िया पकवान की व्यवस्था करें। लक्ष्मी जी ने जगन्नाथ मंदिर में रखा हुआ थाल उठा लिया जो सोने का था और उसमें बहुत ढेर सारा पकवान सजा हुआ था। उसे ले जाकर माधवदास के आगे रख दिया और अंतर ध्यान हो गई। माधवदास की जब तंद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि स्वादिष्ट पकवानों का थाल सामने रखा है। यह देखकर उनके आँखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि भगवान ने ही उनके लिए भोजन की व्यवस्था की है। उन्होंने उस भोजन को खा लिया और फिर उन्होंने ध्यान लगाया। इधर पुजारी ने जब पट खोला तो सोने का थाल नहीं देखा तो पूरे मंदिर में हड़कंप मच गया। पूरे जगन्नाथपुरी में खोज होने लगी कि थाल कहाँ गया। घर घर तलाशी अभियान चला। माधवदास के सामने सोने का थाल रखा था। यह देखकर पंडित बहुत ही आग बबूला हो गए। उन्होंने चाबुक से माधवदास को खूब पीटा। जब माधवदास की पिटाई हो रही थी तो जगन्नाथ को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने सारी मार अपने पीठ पर झेल लिया। उन्होंने पुजारियों को स्वप्न में आदेश दिया कि तुम जाकर माधवदास से माफ़ी मांगो, उनके चरण पकड़ के क्षमा याचना करो और जब वे माफ़ कर देंगे तो ठीक है, अन्यथा मैं तुम लोगों का बहुत ही अनिष्ट करूँगा। पुजारी बहुत ही घबरा गए। वे सब दौड़े दौड़े माधवदास के सामने गए और उनके चरण पकड़कर क्षमा याचना करने लगे। माधवदास बड़े ही सरल हृदय के थे। उन्होंने पुजारियों को क्षमा कर दिया। अब इसके बाद माधवदास का भगवान के प्रति प्रेम और भी बढ़ गया। वे प्रायः मंदिर के सामने खड़े हो जाते और टकटकी लगाकर जगन्नाथ जी को देखा करते थे। पुजारियों को देखते देखते वे अंतर ध्यान भी हो जाते थे। पुजारियों में उनका बड़ा ही प्रभाव पड़ गया। एक दिन वे रात में वहीं खड़े थे और फिर उन्हें नींद आ गई तो मंदिर के बाहर ही सो गए। जगन्नाथ जी ने अपने बदन की रजाई निकालकर उन्हें ओढ़ा दिया और भगवान उनकी हर प्रकार से देखरेख करने लगे। एक बार माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया। वे समुद्र के किनारे आकर बैठ गए। वे अत्यंत दुर्बल हो गए और चलने फिरने में असमर्थ हो गए। जगन्नाथ जी यह देखकर बहुत ही दयावान हो गए। उन्होंने उनकी बहुत ही सेवा की। एक सेवक की तरह उन्हें हर तरह से सेवा शुश्रूषा की। जब माधवदास थोड़े ठीक हुए तो उन्होंने देखा कि कोई अपरिचित व्यक्ति उनकी सेवा कर रहा है तो वे समझ गए कि यह जगन्नाथ ही हो सकते हैं। उन्होंने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए। जब उनके चरण पकड़ लिए तो भगवान ने कहा कि क्यों तुम परेशान हो रहे हो। तो कहा कि प्रभु, आप मेरी सेवा करके मुझे पाप का भागी न बनाएं। क्यों नहीं आप अपनी कृपा से मेरे पापों को खत्म कर देते हैं। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि नहीं, प्रारब्ध का फल तो हर व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। हाँ, मेरे मन में भक्तों के प्रति दया है तो मैं उसके कष्ट को थोड़ा दूर कर देता हूँ। ये तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा।
ये संसार का नियम है। भगवान ने माधव दास को समझाया। माधव दास जी बहुत दिनों तक स्वस्थ रहे और जब वे अपना देह पूरा कर चुके तो प्रभु के धाम चले गए। यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।